तीफी भट्ट का आपने जिस तरह जिक्र किया, उनके भाई के हवाले से अभी बड़ी कशमकश चीजें चल रही हैं। कुछ लोग कुछ कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं शायद उनको सीसीडी ने अरेस्ट कर लिया है, कुछ लोग कहते हैं कि शायद उनको तीफी भट्ट वाले अंजाम तक पहुंच गए हैं, या मुख्तलिफ राय हैं, मुख्तलिफ चीजें चल रही हैं, या उनको उस अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा। आप क्या समझते हैं वो कहां पर हैं? क्या उनका भी तीफी भट्ट वाला ही उनके साथी छुड़ाने आएंगे? अब तो मीम्स भी बनना शुरू हो गई हैं कि गोगी भट्ट कह रहे हैं कि कोई मेरा साथी ना हो जो मुझे छुड़ाने आए। तो ये गोगी भट्ट कहाँ पे इस टाइम? गोगी भट्ट भी इस टाइम जो है अंडरग्राउंड है, जिस तरह हम्म। 2 साल पहले वो इदारों के क्या पास है। क्या नहीं इदारों के नहीं, पास है। अदारों के पास होते तो वो इंशाल्लाह ऊपर चले गए होते। इस वक्त वो अच्छा अच्छा अदारों अच्छा, के ठीक। पास नहीं है। वो कहीं हम्म। पर उन्होंने अपने आप को छुपा लिया है, और हम्म। तो एक ना एक सर दिन उन्हें हमारी बाहर आना है। इंटेलिजेंस इतनी नाकाम है, या हमारी इदारे इतने नाकाम है, उन्होंने अभी तक उसको अरेस्ट करना चाहा भी तो वो पकड़ नहीं पाए। देखिए, अदारे जो है ना क्वेश्चन देते हैं। अच्छा आपकी अच्छा, अदालतें ठीक है। बनी हैं, तो जाहिर बात है अब ठीक है। अदालत में जाएं। अपनी उन्होंने ठीक है। इंटरम तो ऑलरेडी खारिज करवा ली है। ठीक है। वो इंटरम पर थे, अमीर बिलाज कत्ल हम्म। केस में वो पेश हुए हम्म। थे, जीआईटी ने उन्हें गुनाहगार किया था। उसके बाद वो हम्म। अदालत ने रुख किया और सर 13 उन्होंने तारीख थी इंटरव्यूज कि, का भी रुख किया था, उन्होंने सारे टीवी चैनल्स को इंटरव्यूज भी देना शुरू कर दिए थे। लेकिन उन्होंने ये समझा कि मैं इन इंटरव्यूज से सीसीडी हम्म। को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं हम्म। अदालत में जाऊंगा तो मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा, इसलिए वो रूपोश हो गए। और हम्म। वो टाइम देख रहे हैं कि शायद टाइम ठीक है, जो ठीक टाइम हम्म। होने पर मैं अपने आप को सेव कर हम्म। सकूं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि वो टाइम अब चला गया है। अब हम्म। मकाफात अमल जो आपने बोया है ना, वो आपको काटना पड़ेगा। और बिल्कुल सीसीडी बिल्कुल। जो है ना, किसी को भी स्पेयर नहीं कर रही, ना बिल्कुल करेगी। सीसीडी बिल्कुल। ने जो काम कर दिए है ना, वो तारीख हम्म। रकम करती है। वो हिस्ट्री में बिल्कुल सुनहरे ऐसे। लफ्जों में लिखा बिल, जाएगा कि जी, बिल्कुल ऐसे। सीआईए भी थी, ओसीसी बिल्कुल भी बनी, ऑर्गेनाइज क्राइम बिल्कुल। यूनिट भी बना। लेकिन जो जैसे ही सीसीडी ने सीसीडी किया। बना है, उसने हम्म। साबित कर दिया है कि हम्म। क्रिमिनल नहीं रहेगा अब, नहीं क्रिमिनल की रहेगा, कोई बिल्कुल जगह नहीं। बिल्कुल। अच्छा सर, बिल्कुल आप क्राइम को बड़ी गहरी नजर रखते हैं, और आप जिस तरह आपने क्वेश्चन आईजी पंजाब और सीसीडी सुहेल जफर चट्टा एडिशनल आईजी से क्वेश्चन किए, उसके साथ साथ आप जो टीएलपी है उसको भी कवर करते हैं लाहौर में। सर बहुत दिनों से एक ही सवाल बार बार हो रहा है, बार बार पूछा जा रहा है। हो सकता है शायद आपके पास इसकी इंफॉर्मेशन हो। साद रिजवी और जो अंस रिजवी हैं उनके हवाले से बड़ी चहम गोइयां हैं, वो कहां पर मौजूद है? आईजी साहब तो कहते हैं वो कश्मीर में है, फिर वो कहते हैं हम बहुत करीब पहुंच गए हैं, शायद हम उन्हें पकड़ लेंगे, लेकिन वो नहीं पकड़ते। और उससे बाद मुख्तलिफ लोग तो ये कहते हैं कि शायद उनका वो इस दुनिया में नहीं रहे, और शायद वो इस दुनिया से कूच कर गए हैं। साद रिजवी, अंस रिजवी को इस तरह की मामला, असल हकीकत क्या है? एक्चुअली ऐसा है, मजहबी जमात ने तशद्दुद मुजाहरे भी किए। मुजाहरे में एक पुलिस इंस्पेक्टर जो है वो शहीद हो गया, और बिल्कुल, बेशतर एसएचओ, बिल्कुल। मुत्तद जो है इंस्पेक्टर्स और सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल जख्मी हुए। एसएचओ हम्म। शिमाली शानी जख्मी हुआ, एसएचओ नॉर्थ कैंट हम्म। जख्मी हुआ, साउथ कैंट जख्मी हुआ। हम्म। उसके बाद डीआईजी जो है इन्वेस्टिगेशन जिशान साहब, उनका हम्म। प्रोटोकॉल हम्म। ऑफिसर जो था वो जख्मी बिल्कुल हुआ। मतलब कि मुत्तद पुलिस एहलकार जख्मी हुए। बिल्कुल। और साथ रिजवी जो थे, वीडियो भी आई जिसमें वो मुंह के ऊपर अपना मास्क लपेटा हुआ रुमाल है, लपेट के और निकल वो रहे थे वहां से। रूपोश हो गए। हाँ जी, रूपोश हो गए हैं। वो हम्म। बेसिकली मैं ये समझता हूँ, शायद मेरी प्रिडिक्शन गलत हो, कि वो ट्रैप ट्रैप हो गए थे। हम्म। हम्म। वो किसी हम्म। जमात के थ्रू ट्रैप हुए, और उन्होंने ये एहतजाज किया। और ये एहतजाज वो किस बिहाफ पे कर रहे थे, उनके पीछे कौन थे, बिल्कुल उनके मकसद क्या थे। डीआईजी बिल्कुल। सर ऑपरेशन वो ने बड़े जिनके वादा फलस्तीन के वादे पीछे बयान कर रहे किया। थे उनकी तो सुलह हो गई थी, चीजें मामलात, वो तो कैदियों को देखिए, आपस वो में तो सिस्टम खत्म, वो देखें, वो हाँ, सिस्टम तो खत्म हो गया था। वहां पे तो खुशियां खत्म हो मनाई गया जा था, रही जो थी, जश्न मनाया जा बुनियाद रहा थी। था। बिल्कुल तो ये इस्लामाबाद क्या करने जा रहे थे? इसके पीछे बिल्कुल। रा का हाथ है, अफगानिस्तान का हाथ है। कौन सी गैर मुल्की एजेंसी का इसके पीछे हाथ था कि जो साद रिजवी ट्रैप हो गया? और ट्रैप होकर इतनी बड़ी जमात को वो लीड कर रहे थे, और उन पूरी जमात को उन्होंने उस दहाने पे खड़ा कर दिया कि जहां पर कत्लो गारत शुरू हो गई। आपने इतने माँ के लाल शहीद कर दिए, कीलों से उनके मुंह पर कीलें ठोकी हैं। जितने भी ये मुजाहिरीन थे मजहबी तो जमात सर के। इसकी सजा मिलेगी? वो साद रिजवी, अंस रिजवी अगर वो है मौजूद दुनिया में ही है, सब ठीक है, तो क्या उनको सजा मिलेगी? क्या हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज उस तक पहुंच पाएंगी? और क्या उनको हिरासत में लिया जाएगा, या इसी तरह ही चीजें रहेंगी बस?
हमारी एजेंसीज, हमारी पंजाब पुलिस ने बड़ा वाजिया पैगाम दिया और उनको पहुंचाया है कि हम आप तक पहुंच गए हैं। हम आपको मौका हम्म देते हैं कि खुद को कानून के हवाले कर दें, अदालत में हम्म पेश हो। उन पर पंजाब हम्म, भर में 41 से ज्यादा मुकदमात हो गए हैं, जिसमें बिल्कुल। 718 के मुकदमात जो दफा है वो दर्ज हुई है। तो ये अपने हम्म आप को पेश करें, और हम्म वो उनके मकासद क्या थे, बेसिक क्या हम्म मकासद थे, वो हम्म हमें बताएं। अगर उनका हम्म कोई सच सही बात थी, अगर वो किसी प्लेटफॉर्म पर बात करना हम्म, चाहते थे, देखिए एहतजाज करना हर मुल्क में हर बंदे का एक हक है, एक आईनी हक है। बिल्कुल लेकिन आईनी हक। ऐसा एहतजाज जिसमें आप सीधे सीधे फायर करें, हम्म हुकूमत की रीत हम्म को चैलेंज करें। आप पुलिस एहलकार जो आपके मुहाफिज हैं, जो आपकी माँ बहन के हम्म मुहाफिज हैं, जो आपके मुहाफिज हैं, जो बिल्कुल। आप दिन रात को जब सोते हैं तो वो सड़कों पर होते हैं, वो आपकी हम्म, हिफाजत के लिए होते हैं ना, कि आपको कोई तंग ना करे, आपके साथ कोई वारदात ना हो जाए, कोई बिल्कुल आपको अगवा ना कर ले, कोई आपको लूट ना ले। आप उनके ही मुंह पर कीले ठोक रहे हैं, आप उन पर सीधे बिल्कुल। सीधे गोलियां बता रहे हैं। तो देखिए आईजी पंजाब ने बड़ा वाजिया पैगाम दिया कि हम टेबल टॉक करना चाहते हैं, लेकिन हम्म गोली का हम्म बदला गोली से देंगे। अदालतें हम्म खुली हैं, आप अपने आप को कानून के हवाले करें, अदालतें फैसला करेंगी। अब ये उनकी हम्म जमात का डिसीजन है कि वो हम्म खुद पेश होते हैं, अदालतों में जाते हैं, या कोई हम्म लाएमल अपना प्यार करते हैं। बिल्कुल नाजिन, जिस तरह के सैयद जवाद साहब हमारे साथ मौजूद थे, दो बड़े इंपॉर्टेंट मौजूदा सूरत हाल में टॉपिक थे। एक तो ये जो पंजाब में जो क्रैकडाउन चल रहा है क्राइम के हवाले से, और दूसरा टीएलपी के हवाले से। दोनों हवालों से हमने सैयद जवाद साहब से बड़ी खुली खुली गुफ्तगू की है, और उन्होंने बड़ी दबंग चीजें हमें दरमियान में से बताई हैं कि हकीकत क्या है। फिलहाल के लिए उम्मीद है कि मुझे आपको ये इंटरव्यू पसंद आया होगा। फिलहाल के लिए नए दौर से मोहम्मद कजाफी को और सैयद जवाद शाह को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। तो शायद ये भी समझ रहे हैं कि जिस तरह एक पुलिस मुकाबले अभी रिसेंटली नजर आए, बहुत बड़ी तादाद में नजर आए, तो वो शायद लोग ये समझें कि पहले शायद जो बड़े बदमाश या कोई गुंडे या कोई इस तरह के थे, उनके खिलाफ जो फर्स्ट राउंड था सीसीडी का या इनकाउंटर्स का या पुलिस मुकाबले का, वो खत्म हो चुका है। ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाद शायद सेकंड राउंड शुरू होने वाला है, या सेकंड राउंड शुरू होगा इनकाउंटर्स का, पुलिस मुकाबलों का, या इस तरह की भी बातें आ रही। कितनी सदाकत है इसमें? देखिए ये जो सीसीटी बना है ना, ये हाँ इसलिए हाँ। बना गया है कि ये डिसीजन लें। ये जो हम्म एक्सटॉर्शन करते थे, जो रेप हम्म के दौरान वारदातें करते थे, ये उनके खिलाफ इनिशिएटिव लिया है सीएम पंजाब ने, और चट्टा साहब ने इस पर पूरा उतर के दिखाया है। जी 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 इसमें जी बिल्कुल आपका फौरी रिजल्ट आपको दिया जाता है। जो वारदात बिल्कुल। के दौरान बच्चियों से ज्यादती करते थे, जो हम्म, वारदात करके फायर मार के जाते थे, जो वारदात के दौरान ज्यादती करने के साथ साथ वीडियो बनाते थे। हाफजाबाद हम्म, में वकूआ हुआ, खातून के साथ उसके बिल्कुल शोहर के सामने ज्यादती की, उसको बरहना करके वीडियो बनाई, फिर उसकी बिल्कुल वीडियो वायरल की। तो ऐसे लोगों का एहतसाब फौरी जरूरी है। और बिल्कुल। सीसीडी के क्याम के बाद क्राइम ग्राफ जेन्युइन तौर पर नीचे आया है। एक बहुत खौफ, नीचे आया है सर, बहुत नीचे देखिए आया एक है, खौफ, इस देखिए बात से आपकी एग्री बहन, करेंगे। मेरी बहन, हमारी माएं हम्म, बहनें बेटियां महफूज हैं, अपने आप को बिल्कुल महफूज समझती बिल्कुल हैं। पहले क्या होता था, अगर बिल्कुल किसी की माँ बहन जा रही है, तो ये जो सिख पीपल्स हैं, जो दिमागी तौर पर हम्म, मरीज हैं, वो बच्चियों बिल्कुल के प्राइवेट पार्ट्स पे हाथ लगा देते थे, कोई रोकने वाला बिल्कुल नहीं था। बिल्कुल। अब आप देखिए, हम्म, ये हाथ लगाते हुए देखते हुए भी, और वो 100 बार सोचेंगे कि उनके नेफे में पिस्टल बिल्कुल ना बिल्कुल चल जाए। तो अब बिल्कुल जो है बिल्कुल 5G दौर है, मकाफाते अमल है। जो करोगे वो बिल्कुल फौरी तौर पे काटोगे। जो बिल्कुल कहते थे बिल्कुल। ना, जो बोगे वो काटोगे, देखा जाएगा। और एक हम्म, लोग की पहले गाना भी सुनते सन, नूर जहां हाँ जो होगा हिसाब ते वेख लांगे। ਹੁਣ ਤੇ बिल्कुल बिल्कुल। फौरी तौर ਤੇ 5G दौर है। ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਲਾਓ, ਉੱਥੇ हम्म ਹੱਥ जाया। बिल्कुल ਇੱਥੇ बिल्कुल बिल्कुल। कोई अच्छा काम जी, करो, ਇੱਥੇ सौदे गायब। तो मतलब कि मतलब आप कि ये कह, अब इस तरह के लोगों की लिस्टें बन गई हैं या बन रही होंगी इस टाइम सीसीडी के पास, जिस तरह बड़े बदमाशों गुंडों की लिस्टें पहले तैयार हुई, उससे उससे बाद उनके खिलाफ इनकाउंटर्स हुए, फिर पुलिस मुकाबले हुए। तो इन अब जो छोटे दर्जे के मुजरिम हैं या आदि मुजरिम हैं, तो उनके लिस्टें अब सेकंड जो फेज है उसके लिए तैयार हो गई हैं। देखिए ये जो डिवीजन वाइज जितने भी भत्ता माफिया, बदमाश या गैंग हम्म वॉर वाले शूटर थे, हम्म जो पैसे लेके एक्सटॉर्शन करते थे, भत्ता मांगते थे, ये हम्म शूट करते थे, वो डिवीजन वाइज लिस्टें ऑलरेडी उनके पास मौजूद हैं।
कुछ तो लोग फरार हो गए हैं, जिनको पकड़ हम्म पकड़ के लाया जा रहा है और उनका इनकाउंटर किया हम्म गया, मुबैना पुलिस मुकाबले किए गए हैं। जो हम्म यहाँ से फरार हो गए उन्हें उन्हें लेकर आया जा रहा है। जो जेलों हम्म में थे उन्हें निकाल के मारा गया है। बिल्कुल। तकरीबन 1,000 से ज्यादा मुबैना पुलिस मुकाबले हो गए हैं। अब हम्म 1-5 की कॉल पूरे लाहौर में 10 से 12 है। पहले एक हम्म थाने की 1500 कॉल थी 1-5 की। बिल्कुल अब बिल्कुल तो बिल्कुल झूठी कॉल भी कोई नहीं करता कि मेरे साथ बिल्कुल ये बिल्कुल वकुआ हो बिल्कुल गया है। हालांकि शुरू बिल्कुल। शुरू में देखने में आए हैं लोगों ने पैसे छुपाने थे अपने मालिक से कि जी मेरे साथ हाँ वारदात हाँ हो गई। उसके बाद उसका बिल्कुल। ड्रॉप सीन हुआ कि जी पैसे चाहिए थे, झूठ बोला, फेक कॉल हो गई। हम्म मतलब अब हम्म तो एहतिसाब का अमल बड़ा तेजी से जारी है। फिर एक हम्म था कि आपके पास नाजायज असला है, तो नाजायज हम्म असले के लिए जो अमेंडमेंट की है ना लॉ की, कि अब उसमें हम्म आपको 7 साल कैद होगी और 20 लाख रुपए जुर्माना होगा। अब 13वीं पैंठ का बिल्कुल। होता था ना कि 13वीं पैंठ का पर्चा हम्म होया, अगले दिन जमानत हम्म हो गई, या SHO हम्म ही ਜਿਹੜਾ बचलका देंदा सी कि जाओ जी बिल्कुल तुम सवेरे जाके बिल्कुल जमानत करा लो, घर जाके सो। बिल्कुल। मतलब अब अच्छा जब एहतसाब का अमल तेजी से जारी हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जवाद भाई, ये जो अब सेकंड फेज है, इसकी क्रैकडाउन कब से शुरू होने जा रहा है? कब से जो ये लिस्टोइन पे अमल होना शुरू हो जाएगा? क्रैकडाउन जारी है। आपने अच्छा देखा अच्छा। होगा कि हम्म 4 दहाइयों से लाहौर के अंदर ताजर बरादरी के ताहयात चेयरमैन ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ स्टीफी भट्ट कैसे लेकर आया, जी उनको जी दुबई से लाहौर लाया गया, बिल्कुल। पता ही नहीं था कहाँ पे हाँ हाँ रखा। फिर उनका इनकाउंटर हो गया, मुबैना पुलिस हम्म मुकाबले हो गया। तो ये सिलसिला अब जारी है। हम्म ये रुका कब था? हम्म हाँ, पहले हम्म ये हुआ करता था कि प्रेस रिलीज जारी हुआ करती थी, PRO बताते बिल्कुल। थे कि फलां बंदे को लेके जा रहे थे, रास्ते में साथियों की फायरिंग से मुलजिम हलाक हो गया, साथी मारा गया। अब ये चीज नहीं है। हम्म अब बिल्कुल 10 मारे जाते हैं तो एक की हवा निकलती है। तो ये बिल्कुल अमल बिल्कुल तेजी से जारी है। इसी वजह से ना वारदातें हो रही हैं, ना डकैती हो रही है, ना बिल्कुल एक्सटॉर्शन हो रहे हैं, ना जरा के डकैती के दौरान ज्यादती के वकूआत हो रहे हैं। ये सब हम्म वकूए थम गए हैं। इससे क्या होगा? इससे आपके मुल्क में खुशहाली आएगी, लोग इन्वेस्टमेंट हम्म करेंगे। जो लोग पाकिस्तान से बाहर जाके मेहनत करते थे वो पाकिस्तान में आएंगे, वो अपने आप बिल्कुल। को सेफ समझेंगे, वो यहाँ पे सर इन्वेस्टमेंट बिल्कुल करेंगे, यहाँ बिल्कुल पे पैसे बिल्कुल बनाएंगे, बिल्कुल रोजगार आएगा। तो ये बिल्कुल बिल्कुल इनिशिएटिव बहुत बहुत मतलब कि डीपली सोचा जा रहा है इसके ऊपर। बिल्कुल। अच्छा सर बिल्कुल